हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो कुछ और कंपनीज के जो है रिजल्ट्स देख लेते हैं कैसे आते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें नीलकमल की, प्लास्टिक सेक्टर से रिलेट करती है जो है ये कंपनी। तो नीलकमल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप ईयर एंडेड। तो ईयर एंडेड परफॉर्मेंस तो इनकी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है 30% की जो है ग्रोथ आपको दिखेगी इनकम के अंदर। जस्ट ओनली यहाँ पे आप ये चीज तो जरूर नोटिस करें कि जिस भी कंपनी के नतीजे जो है आ रहे हैं वहां पे प्रॉफिट डिक्लाइन है, इनकम के अंदर जो है ग्रोथ आ रही है। तो ऐसे में परफॉर्मेंस क्या है कि परफॉर्मेंस उसकी एक इनलाइन मानी जाएगी, क्योंकि कम से कम इनकम में तो ग्रोथ है, मतलब डिमांड है। प्रॉफिट नहीं करके दे पा रही है, प्रॉफिट में डिक्लाइन इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। उस चीज को तो जो आपको जो है सोच के चलना चाहिए। हाँ, लेकिन जहां पे प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है, इनकम के अंदर भी डिक्लाइन है, तो उसको तो भगवान ही मालिक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई ऑन वाई लेवल पे क्वार्टर एंडेड परफॉर्मेंस 10% की जो है ग्रोथ है इनकम के अंदर। और वाई ऑन वाई लेवल पे अगर ईयर एंडेड देखेंगे तो 30% की ग्रोथ है इनकम के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा गिरना भी थोड़ा एक अपने आप में ठीक नहीं है। 47% का डिक्लाइन है, आप देख सकते हैं प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पे देखेंगे आप ईयर एंडेड तो 27% का आपको डिक्लाइन मिलेगा प्रॉफिट के अंदर। तो इनकम के हिसाब से देखेंगे तो नतीजे ठीक हैं, इनलाइन नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत खराब नतीजे हैं, बहुत खराब है। मतलब थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए इस पे। आने वाले कुछ क्वार्टर्स के नतीजे और देखने चाहिए कैसे जो है आते हुए देखेंगे, क्योंकि मार्जिन भी देखेंगे तो 8% के रह गए। नीलकमल एक नाम, एक ब्रांड है इस कंपनी का, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं 13% से जो है 9% के रह गए मार्जिन ईयर एंडेड। अगर आप देखेंगे 15 रुपए का हालांकि डिविडेंड जरूर दिया इस कंपनी ने। नेक्स्ट स्टॉक धनुका एग्रीटेक। धनुका एग्रीटेक का रिजल्ट दिखाने से पहले मैं आपके सामने जो है एक और स्टॉक का रिजल्ट जो है रखूंगा, कावेरी सीड, क्योंकि दोनों की दोनों जो कंपनीज हैं एक ही सेक्टर से जो है रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे आप धनुका एग्रीटेक एंड कावेरी सीड दोनों के रिजल्ट्स आप जो है देखें। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो धनुका की ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, कावेरी सीड से ठीक ठाक परफॉर्मेंस धनुका की जो है आती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं वाई ऑन वाई लेवल पे। तो 16% इनकम के अंदर ग्रोथ है, 13% प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है और 6% ग्रोथ है जो है इबिटदा के अंदर। अब ईयर एंडेड अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो 6% जो है प्रॉफिट इनकम के अंदर ग्रोथ है, और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है ही नहीं। मतलब 210 करोड़ से प्रॉफिट रह गया 209 करोड़, मतलब सेम से प्रॉफिट आता हुआ दिख रहा है। और इबिटदा में डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको। ओवरऑल नतीजे देखेंगे इनलाइन नतीजे हैं, मतलब जिस तरीके की ग्रोथ जो चाहिए वो ग्रोथ बेसिकली नहीं आ पा रही है इन कंपनीज के अंदर। और तभी इनका जो है डब्बा गोल है स्टॉक्स का। उसी वजह से जो है स्टॉक्स में भी जो है ग्रोथ नहीं आ पा रही है। इस बार का अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस तो 23% की जो है इनके EBITDA मार्जिन रहते हुए दिख रहे हैं। वैसे 20-21% के जो है मार्जिन पे जो है कंपनी काम कर रही है, ठीक मार्जिन है, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 6 रुपए का डिविडेंड है। तो टाइम और देना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ क्या कहना, इन इन स्टॉक्स को जो है इस सेक्टर को थोड़ा टाइम और देना चाहिए एंट्री लेने के लिए। परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक ठाक आती हुई दिखे तब एंट्री लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंट्री अभी इस समय पे पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि ये जो है आने वाला टाइम थोड़ा सा इनके लिए क्रिटिकल और भी रह सकता है। लेकिन क्योंकि सब्सिडी पे जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ये निर्भर रहती है, कंपनी डिपेंड रहती है। तो उन चीजों को भी थोड़ा देखें आप। तो मतलब ये है कि ये सेक्टर चल नहीं रहा बेसिकली। अगर बात एग्रोकेमिकल ठीक है वो चल रहा है, फर्टिलाइजर वाला चल रहा है, लेकिन ये एग्रीकल्चर में कहीं प्रॉब्लम तो है। तो ये चीज जरूर जो है नोटिस करके रखें आप और ध्यान में रखें। अब कावेरी सीड का ले लो, कावेरी सीड की तो और परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। आप यहाँ पे देखेंगे वाई ऑन वाई बस आपको जो है ये ही बस आपको जो है एक वाइट दिखेगा, 3% की जो है ग्रोथ है इनकम के अंदर। अदरवाइज सब चीज में जो है डिस्टर्ब ही है ये कंपनी। वाई ऑन वाई लेवल पे आप देखेंगे तो 7% जो है डिक्लाइन है इनकम के अंदर, 32% डिक्लाइन है प्रॉफिट के अंदर, इबिटदा में भी 27% का डिक्लाइन है। और आप देख सकते हैं आप जो है यहाँ पे जो क्वार्टर वाई ऑन वाई लेवल पे अगर क्वार्टर एंडेड अगर आप देखेंगे तो लॉस जो है हालांकि कम होता हुआ दिख रहा है, 18 करोड़ से जो है 12 करोड़ जो है रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम में तो है ये कंपनी जो है, अभी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो प्रॉब्लम में अभी इस समय पे जो है ये बनी हुई है। तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और अभी इस समय पे ये कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली इनका कॉटन वाला जो सेगमेंट है और जो नॉन कॉटन जो सेगमेंट है, मतलब वेजिटेबल वाला जो सेगमेंट है और व्हीट वाला, वो सब चीजें। तो उसको हालांकि कुछ ना कुछ ये करने में तो लग रहा है, 50-50% करने की कोशिश कर रहे हैं या 30-70% करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉटन के प्राइस से लेकिन इस समय पर काफी अच्छे खासे जो है आसमान छू रहे हैं। इनके लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो जो है बनी हुई है इन कंपनीज के साथ में। तो थोड़ा मेरे को लगता है इनको वक्त देना चाहिए। आने वाले टाइम में कंपनी अगर स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म करता हुआ दिखे, जब इनके अंदर जो है आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो रिजल्ट बहुत ही खराब है बेसिकली। यहाँ पे बात कर लेते हैं रैमको सीमेंट की। तो रैमको सीमेंट की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे
वाई ऑन वाई लेवल पे क्वार्टर एंडेड 5% की आपको इनकम के अंदर ग्रोथ मिलेगी, प्रॉफिट में डिक्लाइन है 45% का। और यहाँ पे अगर वाई ऑन वाई ईयर एंडेड अगर आप देखेंगे 13% की जो है प्रॉफिट एंड इनकम के अंदर ग्रोथ है। इनलाइन नतीजे हैं, लेकिन अगर वाई ऑन वाई हिसाब से देखेंगे तो क्वार्टर एंडेड थोड़ा प्रॉब्लम तो आई है, प्रॉफिट इतना अच्छा खासा जो है गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो दोबारा से एक अच्छा खासा रिवाइवल भी आ रहा है बेसिकली। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो एक ठीक ठाक नतीजे जो है कहेंगे, ठीक नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। और इस बार जो 18% के मार्जिन पे जो है कंपनी ने पोस्ट किए हैं। वैसे 20-22% के जो है मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, और प्रीवियस ईयर में तो 30% के मार्जिन थे, वहां से जो है 22% के मार्जिन रह गए। 3 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। तो टाइम देना चाहिए बेसिकली इस कंपनी को। सीमेंट सेक्टर की आपको पता ही है, इस समय पे जो है बैंड बजी हुई है। यहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक, अभी रिसेंटली लिस्टेड है ये, रोलेक्स रिंग्स की अगर बात करें, परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। हर लेवल पे आप देख लो, वाई ऑन वाई लेवल पे आप देखेंगे, क्वार्टर एंडेड, ईयर एंडेड, परफॉर्मेंस ठीक है, बढ़िया आती हुई देखिए। और अभी देखेंगे आप 20% से ऊपर की जो है कंपनी जो है मार्जिन पे काम कर रही है, 20% से ऊपर की विड्थ मार्जिन, तो बढ़िया काम जो है करती हुई दिख रही है रोलेक्स रिंग्स। और कह सकते हैं टाइम देना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिसेंटली लिस्टिंग स्टॉक है, थोड़ा टाइम देना चाहिए। लेकिन ठीक है, बढ़िया नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। डिविडेंड डिविडेंड ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इन 5 कंपनीज के अंदर रोलेक्स रिंग्स बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, रैमको सीमेंट को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ठीक है नतीजे, लेकिन थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है। कावेरी सीड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है। और धानुका एग्रीटेक इनलाइन है, लेकिन कोई ज्यादा खास नतीजे नहीं है। और नीलकमल के भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आती हुई दिख रही है, बस इनकम में ग्रोथ है, प्रॉफिट में बहुत जबरदस्त जो है डिक्लाइन है। तो यहाँ पे अगर नतीजे अगर देखेंगे तो रोलेक्स रिंग्स के नतीजे जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपके पास में इन स्टॉक्स में से अगर कोई स्टॉक अगर आपने ले रखा है, उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।